एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हमेशा की तरह मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज हो गया था उठने में लेट, तो मैं सुबह उठी, झाड़ू लगा दिया पूरे घर में और नहा लिया, और पोछा लगाऊंगी बाद में। नहा लिया मैंने और पूजा भी कर दी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चाय बनाऊंगी बाद में। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो मूली का साग था उसे मैंने रात में धो के और काट के रख दिया था। थोड़ा सा ही था, उसमें ना आधे से ज़्यादा सड़ गया था, तो रात को ही मैंने रख दिया था धो के और काट कर। सुबह उसे उठते ही झाड़ू लगा के और पोछा लगाने के बाद मैंने उसे उबलने रख दिया। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने अरबी काटी और लहसुन प्याज पीसा। सारी तैयारी करके पहले मैंने रख ली हैं। उसके बाद बस सारी चीज़ें एक साथ में ही मैंने फिर करना शुरू कर दिया। एक गैस पे मैंने ये साग रख दिया था उबलने और एक गैस पे चाय रख दी थी बनने। तो इससे ना सारी तैयारी अगर एक साथ करके रख लो तो फटाफट से हमारा खाना बन जाता है। अगर आपको उठने में लेट भी हो गया तब भी टाइम पे बनेगा। मैं आज उठी थी 6:30 बजे, मैंने 1 घंटे में पूरा खाना बना दिया था। पूरा खाना बन के तैयार हो गया था, क्योंकि बस सबसे पहले मैंने तैयारी की सारी चीज़ों की, उसके बाद फिर फटाफट फटाफट बनाने में लग गई थी गाइस। तो यहाँ पे मूली का साग मैंने तल लिया है और अब छौंक देते हैं अरबी। इतनी देर में अरबी हम छौंक देंगे, जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी हम तब तक अपनी बेटी के बाल काट देंगे। उसकी 2 चोटी बनानी होती हैं, तो वो खुद से नहीं बना पाती है तो मुझे ही बनानी पड़ती है। उसके बाद उसकी चोटी बनाने के बाद मैं उसके लिए जो भी लेके जाएगी रोटी या पराठा वो बना दूँगी, और जब तक वो चाय पिएगी उतनी देर में मैं उसके लिए रोटी और पराठा बना दूँगी। सब्ज़ी तो हमारी ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी। भुजिया लेके जाएगी वो साग वाली, और पोहा वैसे बनाने को थी गाइस, लेकिन हुआ क्या था कि टमाटर जो एक रखा हुआ था वो सड़ गया था, इसलिए पोहा कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहा चलो रोटी ही लेके जाओ, भूखी थोड़ी ना रहोगी। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पोहा को धुल के और साफ़ करके रख लिया था। गाइस, बहुत बिकट सर्दी हो गई है, बार बार छींक आ रही है, इसलिए ओवर वॉइस शायद बीच बीच में आपको मुझे रोकनी पड़ रही है। और यहाँ पे उसके लिए काट देती हूँ अनार, जो जन्माष्टमी पे दीदी लाई थी। बहुत सारे अनार हैं, सेब हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो महीने 15 दिन 20 दिन रखे रहे तो वो ख़राब नहीं होते हैं। सबसे बेकार होता है केला, जो 2 दिन में सड़ जाता है। अनार तो मुझे भी छीलना सबसे बड़ा टास्क लगता है। तो यहाँ पे मैंने अनार छील लिया है और हमारी सब्ज़ी बन रही है, और अब अनार छील के दे देंगे उसे। उसके बाद मैं रोटी सेक देती हूँ और हमारा खाना पूरा तैयार हो चुका है। और जब तक हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी तो देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, तो हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा सा और है, थोड़ी देर और बनाएंगे फिर जी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैंने बाबू को तैयार कर देती हूँ। बाबू को भी जाना है स्कूल। बाबू को स्कूल मैं खुद छोड़ने जाती हूँ और लेकर भी आती हूँ। तो यहाँ पर बाबू को कर रही थी तैयार, बाबू को नहला दिया था। तो बाबू स्कूल जाने से पहले ही अपनी फरमाइश बता देता है कि मुझे स्कूल से लेने आप ही आओगी, और मुझे ये चीज़ खानी है और मुझे वो चीज़ खानी है। सारी चीज़ों की लिस्ट पहले ही बता के जाता है, आप पैसे लेकर आना, मुझे ये चीज़ दिलाना, मुझे ये चाहिए। डेली का काम इनका यही है। स्कूल से आने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, और पहले से बता कर जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसी हिसाब से हम पैसे लेकर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कपड़े पहना कर थोड़ी सी हमने लगा दी सी सनस्क्रीन, और अब लगा देते हैं बालों में तेल, और बस इनकी मांग काट कर। और बाबू के लिए मैंने बनाया था हलवा। बाबू हलवा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए सब्ज़ी रोटी नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी अपने आप खुद से खा नहीं पाता है। तो उनके लिए बस ऐसी ही चीज़ें दे देती हूँ, हलवा है या आलू भर के पराठा या कचौड़ी, जो भी चीज़ें बस ऐसे ही देते हैं ताकि आराम से मेरा बच्चा खा ले। फल दे देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे खाते ही कितना है, थोड़ी सी चीज़ में उनका पेट भर जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने भर ली लल्ला की बोतल में पानी, ठंडा पानी रख देती हूँ ना, तो जब तक पीता है थोड़ा सा सही रहता है। अगर नॉर्मल पानी दो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पीने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ठंडा पानी देती हूँ, आराम से ठंडा बना रहता है जब तक वो पीता है स्कूल से। और 12:30 बजे आ जाता है घर पे, 8 बजे जाता है और 12:30 बजे घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर चल रहा है खुटुम खुटुम मेरा बच्चा, देख सकते हो। थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, और बादल है आज, हल्का हल्का बादल है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, पर दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। और उसके बाद बाबू को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर आ गई मैं किचन में, अपने लिए सेकूँगी 2 पराठा। सबसे पहले भाई
खा लेते हैं क्योंकि भूख लग जाती है। और बज चुके थे 8:30, 8:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर मैं 2 पराठे सेक कर और चाय पी लेती हूँ। मुझे जल्दबाजी में चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना आराम से बैठकर चाय को पीना अच्छा लगता है। तो मैं बाबू को स्कूल छोड़ने के बाद ही चाय पीती हूँ। यहाँ पे 2 रोटियाँ मैंने सेकी हैं। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा नाश्ता तैयार है। आप लोग भी कर लीजिएगा। तो नाश्ता करने के बाद फाइनली आ गए थे किचन में। तो उसके बाद आ गई थी किचन में और किचन की करते थे सफाई। सबसे पहले गैस चूल्हा को साफ़ करते हैं, उसके बाद पूरी किचन को साफ़ करेंगे, बर्तन धुलेंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा ना पूरा काम घर का ख़त्म हो गया था। 6:30 बजे हम सो के उठे थे और 9:30 बजे तक सारा कंप्लीट हमारा काम हो गया था। तो काम ना थोड़े से फुर्ती और थोड़े से तरीके से अगर करो ना, तो अगर आप लेट भी उठोगे तब भी आपका काम टाइम से हो जाएगा। अब सिर्फ हमारा बचा था क्या, चावल हम तब बनाएंगे जब बच्चे स्कूल से आते हैं गर्मा गर्म। बाकी हमारा पूरा काम हो गया। तो गैस किचन को साफ़ करने के बाद अब मैं धुलूँगी बर्तन। और बर्तन धुलने के बाद सिर्फ मेरा एक काम बचा है, वो भी पोछा लगाने का। उसके बाद हमारा पूरा काम ख़त्म। यहाँ पर धो लेते हैं बर्तन फटाफट से। कई लोगों का कमेंट था कि आप बर्तन धुलती हो, वो तो आज तक आपने कभी दिखाया ही नहीं, कैसे धुलती हो। तो गाइस देखिए, किचन में सिंक नहीं है और यहाँ पे किचन में बस पानी लाना पड़ता है नल से। तो किचन में बस इसी तरीके से हम बर्तन धो लेते हैं और आराम भी रहता है। तो यहाँ पर हल्के हल्के बर्तन पहले धो लेते हैं और कढ़ाई और तवा जो है उसे मैं ना रगड़ के मांजती हूँ रेता से। जो रेत होती है ना उससे मांजते हैं, मैं साबुन से नहीं कि सिर्फ साबुन से धुल के रख दे, उससे ना साफ़ नहीं होती है। आपने देखा होगा मेरी कढ़ाई को एकदम चमकती रहती है, बिल्कुल स्टील की तरह। लेकिन मेरी कढ़ाई गाइस मैं बता दूँ स्टील की नहीं है, मेरी कढ़ाई जो है वो लोहे की है। एक कमेंट आया था कि आपकी कढ़ाई क्या स्टील की है, तो गाइस नहीं, मेरी कढ़ाई स्टील की नहीं है, लोहे की है। मैं उसे इतना रगड़ती हूँ कि वो लगती है स्टील की तरह। अब मैं किचन में डाल देती हूँ पानी। तो पूरी किचन को धो देते हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया था किचन, तो इस तरीके से पानी डालकर छोटा सा वाइपर है उससे सारा पानी को खींच दूँगी, तो अच्छे से सूख जाएगा। और उसके बाद मैं पोछा लगा देती हूँ। पोछा ज़रूर से लगाती हूँ इसलिए क्योंकि सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है, सूखती नहीं है एक तो जल्दी से फ़र्श। दूसरा ये होता है कि कहीं पे पानी हो तो सूख जाता है और कहीं पे रह जाता है, ऐसा होता है अगर आप पोछा नहीं लगाओगे। तो धोने के बाद पोछा ज़रूर से लगाना चाहिए ताकि एक बराबर जो किचन होता है सूखता है पोछा। तो गैस किचन को फाइनली हमने कर दिया है क्लीन। आप लोग देख सकते हो सारा काम हमारा हो गया ख़त्म किचन का। और अब हम जाते हैं कमरे में। कमरे की थोड़ी सी हालत सुधार लेते हैं। सुधारने के लिए सबसे पहले काम होता है बेड का, बेड ठीक करना। बच्चों के जाने के बाद ही हम बेड को ठीक करते हैं। अगर पहले ठीक कर देते हैं तो बच्चे फिर से बेड की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो इसलिए मैं बेड को बाद में ही हमेशा ठीक करती हूँ। और सॉरी, बेड तो नहीं है लेकिन बेड ही आ जाता है, जो भी है फ़िलहाल है बेड ही, हमारे लिए तो यही बेड है। और गाइस किराए के मकान में कहाँ बेड लेके घूमूं, और सिंगल बेड नहीं है, डबल है, तो डबल ऐसे कहाँ कहाँ लेके घूमूंगी। किराए के मकान में फ़िक्स होता नहीं है कि हमें यहीं पे रहना है, और तो इधर उधर ले जाना सामान ठीक नहीं लगता है। जब भी पैसे होंगे तो सिंगल बेड ले लेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। दीवान बेड सिंगल बेड ले लो तो उसमें आराम भी रहती है, सारा सामान भी आ जाता है और अच्छा भी रहता है। तो अभी तो उतना बजट नहीं है कि मैं बेड को ख़रीद ले, जब होगा तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल अपनी चारपाई से ही काम चला रहे हैं। एक हमारी चारपाई है और एक जो तख़्त है वो मकान मालिक का है, तो वो मैंने डाल रखा था, उसी से हमारा अच्छे से हो जाता है। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाएंगे पोछा। और हमारा देखिए 9:30 बजे हैं और सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है टाइम पर। तो गाइस आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपका काम समय से ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने लिए भी टाइम मिल पाएगा। देखिए घर में इतना काम होता है, खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। कुछ हम आलस भी कर जाते हैं और इतनी भागम भाग दौड़ है। और अभी क्या है,
सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, कपड़े धोना, पोछा लगाना, बच्चे को स्कूल से लेना और लाना। जो लेडीज़ें ये करती हैं, मुझे तो करना पड़ता है बच्चे को स्कूल को छोड़ के आना और छोड़ लेके आना। इसमें हमारा पूरा, छोड़ने जाते हैं तो पूरा आधा घंटा लग जाता है जाने में और आने में। आधे घंटे में हम घर का बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो गाइस लग गया था फाइनली हमारे पूरे घर में पोछा। तो ये थी हमारी आज का ब्लॉग। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की वीडियोस। और लाइक करिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ब्लॉग एक दिन आज का नहीं है, 2 दिन का पुराना है, लेकिन समय नहीं मिला था, एडिट नहीं हो पाया था, बस इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो आज समय से हमारा ब्लॉग एडिट हो गया था, तो आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है पर आई, इसलिए मैंने आज इसे पोस्ट किया है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।